कुंभ राशि वालों, आपका भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ बंधवा दिया है इस नाम के रिश्तेदार ने। हो जाइए सावधान। पिछले 12 सालों से आपके ऊपर लगातार तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन जिंदगी नरक बनती जा रही है। आपके जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाला यही रिश्तेदार है। आज इसकी सारी पोल में खोलने वाला हूं, क्योंकि इस रिश्तेदार ने आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाया है, जिसके चलते साथियों पैसा कमा तो रहे हो लेकिन टिक नहीं रहा है। आपको साथियों रात में नींद तक नहीं आ रही है। सुकून मिले सालों हो चुके हैं साथियों। परिवार में लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी में दूरियां हो, बच्चे बच्ची का बीमार पड़ना हो, उसके पीछे केवल एकमात्र वजह है इस नाम का रिश्तेदार। इसने आपकी घर की बरकत को, आपकी रोजी रोटी को भी बंधवा दिया है साथियों, जिसके चलते आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, आप साथियों आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपका यही सवाल होता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूं फिर भी मैं जीवन में आगे बढ़ नहीं रहा हूं, जबकि मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी कुछ नहीं करते फिर भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो तो काबिल भी नहीं है फिर भी घर बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। और साथियों मेरे जीवन में तो इतना दुख है, मैं तो और पीछे जा रहा हूं और दलदल में मैं घिरता चला जा रहा हूं। कुंभ राशि का बस केवल यही सवाल होता है, लेकिन इसके पीछे आपके ग्रह सितारे नहीं, आपका नसीब नहीं, बल्कि आपके ही कुछ अपने हैं जो आपकी खुशियों को, आपकी तरक्की को बांध कर रखे हुए हैं, जिसके चलते साथियों आप चाहे कितने ही हथकंडे अपना ले, आप साथियों जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके भाग्य को बंधवा रखा है, आपकी किस्मत को बांध के रखा हुआ है, यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी को भी बांध दिया है। ये लोग, ये रिश्तेदार चुपचाप आपके घर में आते हैं, बाहर से बहाने से आते हैं और आपके घर में तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यह मुंह पर तो आपके अपने बनते हैं, मुंह पर तो ऐसा जताते हैं कि ये आपके लिए जान तक दे देंगे, लेकिन इनके मन में आपके प्रति इतना पाप छुपा है कि ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आपने यह महसूस किया होगा कि पिछले कई सालों से आपका हर काम बनता बनता बिगड़ जाता है। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप काबिल भी हैं उन सपनों को पाने के लिए, लेकिन साथियों आपके पैरों में बेड़ियां बंध गई हो, आपको ऐसा महसूस होता है। जब जब कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, चाहे नौकरी में तरक्की हो, व्यापार शुरू करना हो, कोई सपना पाना हो, घर बनाना हो, गाड़ी लानी हो, अंत में जाकर किसी ऐसे रिश्तेदार की काली नजर या तंत्र मंत्र का असर हो जाता है कि आप वो काम पूरा कर ही नहीं पाते, आपको समझौता करना पड़ता है। रात्रि में आपको नींद नहीं आती है, जो सोचते हो हमेशा उसका उल्टा होता है। आपके दिमाग में हमेशा चिंता, तनाव चलते आ रहे हैं साथियों। कभी 2 वक्त की सही से आपने चैन की रोटी तक नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से इस रिश्तेदार ने आपको हर तरफ से तंत्र मंत्रों से बांधा है। दोस्तों इस रिश्तेदार ने आपके घर के कुल देवी देवताओं को, आपके इष्ट देवताओं को भी बांध दिया है, जिससे आपकी पुकार भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन भला हो साथियों शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, वही आपको हमेशा मरते मरते बचाते आए हैं। पिछले कई सालों में साथियों आप कई बार मौत के मुंह में भी गए हैं, लेकिन न्याय के देवता शनिदेव और आपके अच्छे कर्मों के चलते आप वहां से बच जाते हैं। बार बार कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आ जाती है, लेकिन दिक्कत कहां है? मेहनत तो कर रहे हो, आप काबिल भी हो। कुंभ राशि के लोग जो करने के ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, लेकिन ये जो
रिश्तेदार होते हैं गद्दार। इन लोगों ने आपको हमेशा नीचा गिराया है, आपकी मेहनत को बांधा है साथियों। लेकिन आज इसका नाम मैं बताऊंगा, इसकी पहचान करने का तरीका बताऊंगा और एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस रिश्तेदार से और अन्य लोगों की काली नजर हो, तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, उससे आप बाहर आ सकते हैं। साथियों, आपके कई सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। हम हर किसी पर शंका नहीं कर सकते कि सभी मेरे दुश्मन हैं, लेकिन उसमें से लगभग 90% लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके घर की खुशियों से जलते हैं। ये तय है साथियों, क्योंकि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके शत्रु बहुत होते हैं, और कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा समर्पित रहती है। आधी रात को भी चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी भी मदद कर जाती है। आप साथियों एक ही व्यक्ति पर बार बार भरोसा कर जाते हैं, चाहे वो भरोसा कितनी ही बार तोड़े। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना पेट काटकर लोगों के जीवन में खुशियां बरसाते, अपनी संपत्ति तक खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। आप है कुंभ राशि के जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन दिक्कत कहां है, परेशानी कहां है? बदले में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप लोगों को देते हैं। आप प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, आप प्रेम खुल कर करते हैं। प्रेम में आप ना ही पैसा देखते हैं ना ही समय देखते हैं, आप समर्पित रहते हैं पूरा। एक व्यक्ति से अगर आप प्रेम करने लग जाए तो फिर उससे आप साथियों पूरी जी जान लगा देते हैं, उसके लिए जान दे देते हैं। लेकिन बदले में वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपकी कद्र नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, और अंत में जाकर वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। आप किसी व्यक्ति से रिश्ता बहुत दिल और जान से निभाते हैं, उसकी हमेशा रात में जगकर मदद करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो व्यक्ति आपको नजर नहीं आता। तो साथियों, कुल मिलाकर कुंभ राशि जितना आप लोगों के लिए करते हैं उतना आपको 10% भी रिटर्न में नहीं मिलता। आप हमेशा अकेले खड़े रह जाते हैं। आपने कितने ही मरते हुए लोगों को सहारा दिया, किनारा दिखाया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो लोगों ने और आपको धक्का दे दिया और आपको मौत के मुंह में धकेल दिया। बस समस्या यही है, हमेशा आपको रोना पड़ा। लेकिन कुंभ राशि, आज की इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो आप अपने दुश्मनों की अच्छे से पहचान कर लेंगे। आप अपने जीवन में आ रहे तमाम दुख, तमाम परेशानी, चाहे कर्ज हो, मानसिक चिंताएं हो, भविष्य की चिंताएं हो, सबसे मुक्त हो जाएंगे। पैसों की चिंता हो, कर्ज हो साथियों, बीमारी हो, सबसे मुक्त होने का केवल एकमात्र रामबाण उपाय दूंगा, जो तरह तरह के तंत्र मंत्रों की बेड़ियों को तोड़ देगा। आपके ऊपर शनि की कृपा रहेगी, राशि स्वामी। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा रहेगी, और साथियों आपके ऊपर धन के देवता कुबेर देव, लक्ष्मी माता, सबकी कृपा रहेगी। तो आइए विस्तार से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दिल खोल कर लुटाते हैं साथियों। कभी भी आप अपने नोट पर रबड़ नहीं लगाते। आप हमेशा दिल खोलकर खर्चा करते हैं, दिल खोलकर लोगों की मदद करते हैं, दिल खोलकर रिश्ते निभाते हैं साथियों। चाहे भाई से हो, बहन से हो, दूर का हो, पास का हो, खून हो, या साथियों दोस्त ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति से दिल खोलकर रिश्ता आपने निभाया। लेकिन इन्हीं लोगों ने आपकी बलि चढ़ाने का काम किया, इन्हीं लोगों ने आपको नरक बनाने का काम करा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपकी कुंडली बनाकर आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। देखिए साथियों, ये है आपकी कुंडली का चार्ट जो आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। समस्या कहां है मैं वो भी बता रहा हूं, उसकी जड़ क्या है मैं वो भी बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि, ध्यान से सुनिएगा। और ये है आपके भाव, जी हाँ, हर कुंडली में भाव होते हैं। ये है आपकी चंद्र राशि का चार्ट साथियों, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और आपके लग्न में बैठे हैं राहु, और आपके स्वामी शनिदेव बैठे हैं आपके धन के भाव और आपके परिवार के भाव में। और साथियों मंगल अभी बैठे हैं यहां पर, कहां पर, 5वें भाव में। और शत्रुओं का भाव है यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। किसके साथ बैठे हुए हैं, यहां पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन दिक्कत कहां है, शनिदेव, राशि स्वामी शनिदेव अभी
तीसरे चरण की साढ़े साथी चल रही है और पिछले कई सालों से इनकी साढ़े साथी शुरू हुई जब से, तब से जीवन में और ज्यादा परेशानियां बढ़ी है। लेकिन अभी हम बात दुश्मनों की करेंगे। अभी आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है। राहु क्या करता है? आपकी राशि में राहु विराजमान है। राहु का काम है भटकाना, गलत लोगों पर भरोसा करना, एक ही व्यक्ति पर बार बार अंधा भरोसा करना। आप लोग गलत जगह पर साथियों अपना इमोशंस देते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं और इसी के चलते अभी और परेशानियां बढ़ रही है। अभी आप गलत लोगों पर भरोसा करके उनको आप अपनी सब कुछ जीवन की राजनीति बता रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मैं भविष्य में ये कमाने वाला हूं, मैं घर खरीदने वाला हूं, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, मैं यहां घूमने वाला हूं। यही आप कर रहे हैं। अभी आपको ये नहीं करना है जब तक राहु यहां पर है। शनिदेव कहते हैं थोड़ा सा गुप्त रहिए, शनिदेव कहते हैं थोड़ा सा चुप चुप रहिए। आपके राशि स्वामी शनि आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी आपको साथियों अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में लोगों को बताओ। तो अब चुप हो जाना है। क्या करना है आपको? चुप हो जाना है। किसी को भी अपनी चिपजे अपनी गुप्त बातें नहीं बताना है। अगर बताई तो ये रिश्तेदार तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं करवाने लग जाते हैं। कोई भी अगर आपके घर आता है तो आपको बड़ी बड़ी नहीं हाँकना है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है। जब राहु लग्न में बैठता है तो इंसान अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाता है। आप अपना बड़ा बनाकर अपने आप को ना दिखाए कि मेरे पास इतना पैसा है, ये है, वो है, मैं ये कर लूंगा, वो कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको बड़ा नहीं बनाना है। अगर बड़ा बनाओगे तो ये रिश्तेदार फिर पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा शनि जहां बैठे हो वहां पर साथियों गुप्त हो जाना है। शनि बैठे अपने परिवार के लिए। परिवार का यह भाव है, धन का भाव है, अपनी वाणी का भाव है। तो जहां शनि बैठे हो वहां पर आपको थोड़ा सा गुप्त हो जाता। तो आपको सबसे पहले धन को लेकर गुप्त हो जाना है। अपने धन को छिपा कर रखना है। आपको बताना नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना कमाता हूं, मेरे बैंक बैलेंस में इतना है, मैं भविष्य में ये कमाऊंगा, इतना करूंगा। नहीं, चुपचाप रहना है। अगली चीज है आपका परिवार। हर व्यक्ति क्या करता है? अपने परिवार के बारे में भी ढिंढोरा पिटता है कि मेरे परिवार में ये दिक्कत है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, बच्चे से। चुप रहिए। परिवार में दिक्कत हो या परिवार में अच्छाइयां हो, चुप रहो। चुप रहोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना शनि साथियों बाहरी हो जाते हैं तो फिर परिवार में दिक्कतें शुरू हो जाती है। अगली चीज है आपकी वाणी। वाणी पर भी लगाम लगाना है, चुप रहना है। कुल मिलाकर अपनी वाणी का भी सदुपयोग बहुत सोच समझकर करना है। ज्यादा बोलना नहीं है। सोच समझकर अपने शब्दों की कीमत आपको समझनी पड़ेगी। जब आपने ये कर लिया तो फिर जीवन में आपको किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव यहां पर अगर आपने काबू नहीं रखा तो और खतरनाक परिणाम देते हैं। अब बात होगी दुश्मनों की। सबसे बड़े दुश्मन आपके आसपास के लोग ही हैं। ये लोग 24 घंटा आपके ऊपर नजर रखते हैं। कुंभ राशि, दिल बड़ा है लेकिन अब समय आया है थोड़ा सा सेल्फिश हो जाने का, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाने का। कुंभ राशि, जितना आप साथियों लोगों पर लुटाएंगे उतना ही आपकी वैल्यू कम होगी। भले ही राशि स्वामी शनिदेव है। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं दान पुण्य करो लेकिन जरूरतमंद लोगों पर करो। ऐसे ही हर किसी पर लुटाना नहीं है, अपनी इज्जत करनी है, अपना प्रेम उसकी भी इज्जत करनी है। तो अब क्या करना है? आपको थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना है। फोकट का धन नहीं देना है, फोकट किसी की मदद नहीं करनी है। हर चीज की कीमत होनी चाहिए। शनिदेव आपसे यही कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए, सबसे बड़ी शत्रु राशि है आपकी कौन? देखिए, आपकी राशि है कुंभ राशि और आपकी जो शत्रु राशि होती है वो होती है साथियों कर्क राशि। कौन होती है? कर्क राशि। ये है आपका शत्रु भाव भी। तो कर्क राशि के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। कन्या राशि के लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। इसके अलावा आपके आसपास अगर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आपके घर रोजाना आता है, हर सप्ताह बहाने से आ जाता है, आपको कुछ खाने के लिए देता है, घर में आता है, मीठी मीठी बातें करता है, तो उस पर थोड़ा सा शंका आपको करनी पड़ेगी, उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो बहाने से आता है। वो अगर कुछ खाने के लिए दे रहा है तो कहीं वो तांत्रिक की हुई चीज तो नहीं है। आप उस पर नजर रखिए, कहीं आप उसकी नजर से दूर गए और उसने आपके घर में तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। कहीं पलंग के नीचे, कहीं साथियों किसी कोने में, सोफे के नीचे किसी ने कुछ तांत्रिक चीज छुपा तो नहीं दिया। आपको नजर रखना पड़ेगी। आप अपने घर की अच्छे से सफाई हर सप्ताह करिए।
नजर रखिए अपने घर में अगर ये सब चीजें हो रही है। तंत्र मंत्र का क्या असर होता है मैं वो भी बताता हूँ। काम बिगड़ने लगते हैं। क्या होता है, सबसे पहले काम बिगड़ जाते हैं। बार 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 घर में इंसान का मन नहीं लगता, रोने का मन करता है। इंसान का सर बिल्कुल भारी होने लगता है। उसका सर रोजाना दुखने लगता है, रात्रि में नींद नहीं आती है, बार बार नींद से वो जागने लगता है। उसका जो भी काम वो करना चाहता है उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। घर में बीमारियां लग जाती है, अस्पताल जाना पड़ता है, जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी नरक बन गई हो। तो अगर ऐसा लगे तो समझ जाओ कि किसी न किसी के तंत्र मंत्र का ही असर है। तो सबसे पहले पूरे घर की सफाई करिए, फिर गंगा जल का छिड़काव करिए, घर के मुख्य द्वार पर करिए, घर की छत पर करिए, मुख्य कमरे में करिए। उसके बाद लोबान और गूगल का अच्छे से धुआं करिए, कपूर और साथियों लौंग का भी धुआं करें, अच्छे से कर दीजिए। फिर आपको एक रामबाण उपाय मैं बताऊंगा, वो करना है। क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर निकल जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं। उन पान के पत्तों पर राम लिखना है। क्या लिखना है, राम लिखना है। और राम लिखकर वो हनुमान जी को पहना दीजिए। क्या करना है, पहना दीजिए। लगभग 1 घंटा हनुमान जी को वह पहना रहने दें। और फिर 1 घंटे बाद उसी माला को उतरवा लीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। क्या करना है, मुख्य दरवाजे पर उसे बांध देना है। 11 पान के पत्ते लेना है, राम नाम लिखना है, एक माला बना लेनी है और फिर 1 घंटा हनुमान जी को अर्पित कर दे। फिर उस हनुमान जी से वापस ले लीजिए और मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे तंत्र मंत्र का असर टूट जाएगा, तांत्रिक क्रिया, बांधन क्रिया सब कुछ नष्ट हो जाएगा। घर में आगे से कोई तांत्र मंत्र होगा तो वो भी असर नहीं करेगा। और ये काम रोजाना करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए, फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी है तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपके लिए बैठा हूं, आपकी हर समस्या सुनने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो जाइए अपना नाम के अनुसार अपनी समस्या लिख दीजिए। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।